अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल ने। ये एक भाई था जो देवबंदियों के साथ जा जा के थोड़ा भटक गया था और देवबंदी मुफ्ती देवबंदी आलिमों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और एक बार इसका नंबर मेरे पास आया तो मैंने इसको कॉल किया तो उसने कहा भाई आप लोग गलत बोलते हैं, ऐसे देवबंदी मुफ्ती नहीं हो सकते, ऐसे आलिम हमारे नहीं हो सकते। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, आप किसी देवबंदी मुफ्ती से मेरी बात कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसने जब इन मुफ्ती को कॉल लगाया तो मैंने इनसे कहा कि हजरत तो ये आपको लेके आए, मुझे हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करनी है। तो वो भाग गया फ़ोन काट के। लेकिन फिर मेरा दिल नहीं ठुका तो मैंने इनसे उस मुफ्ती का नंबर लिया, उसको पर्सनली कॉल किया। जब पर्सनली कॉल किया तो आप आगे की गुफ्तगू आप समाअत फरमाएं कि पर्सनली कॉल पे इसने क्या हरकत की। और ये रिकॉर्डिंग जब मैंने उसको भेजा भाई को तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो तौबा किया और इसको लात मारी देवबंदी मसलक को। और आगे की रिकॉर्डिंग आप समाअत फरमाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आबो याल तक इसको पहुँचाएँ और इन देवबंदी वहाबियों से अपने ईमान को बचाएं। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप तक मेरी रिकॉर्डिंग सबसे पहले पहुंचेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी रिकॉर्डिंग आप तक पेश करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भारत है हिफ्जुल ईमान की अशरफ अली थानवी साहब की, इस पे बात करनी। थोड़ी उन सब बातों में मुझे नहीं पढ़ना है। क्यों? एक मिनट मौलाना मौलाना साहब सुनिए तो सही, सुनिए, भागिए मत। मौलाना साहब सुनिए तो। हेलो हेलो फहीम साहब, हेलो फहीम साहब। भाग गया फोन काट के। जी आ गया ना फोन काट के। अब बताइए। सही बात। तो से रिकॉर्डिंग हो गया है। मैं अब देखिए, हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है उसमें इनके अशरफ अली थानवी जो इनका हकीमुल उम्मत है जी वो हुजूर की शान में लिखता है कि आपकी ज़ात मुकद्दसा पर आलिमुल इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौल ज़ैद दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। और अगर बाज़ गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, ऐसा इल्म गैब तो जानवर को भी है, पागल को भी है, मजनू को भी है, हैवानात को भी है। जी तो जानवर में कुत्ता बिल्ली सुअर सब आ गए। माज़ल्लाह। ठीक है, तो ऐसा इल्म गैब, ये हुजूर का इल्म गैब जानवर पागल मजनू से तशबीह दे रहा है। लेकिन ये इनके बड़े बड़े मौलवी उसको हकीमुल उम्मत कहते हैं, उस गुस्ताखे रसूल को, उस काफिर को और तमाम भोले भाले लोगों को जमात में ले जा के बहका देते हैं। समझ गए? जी हाँ भाई। अरे मुफ्ती साहब, आप किसी से बात करने के लिए आपको कोई लेके आया था, आप फोन काट दिए, फिर गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? किसको किसको? आपको किसी ने लाइन पे लिया था सवाल पूछने के लिए? कब? अरे 2 दिन पहले। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। 2 दिन पहले तो कोई बात ही ना हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? फोन काट के भागे और गाली कौन है? देने बात लगे करवाइए आप। ना। चलिए बात करिए, दीजिए। चलिए बोलिए। हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करनी है। हाँ, आप ही से बात करना है मुझे। जी जी। हाँ, तो बताइए क्या बात है। हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है अशरफ अली थानवी की, जी जी जी। क्या वो सही है? अगर उसने लिखा है तो हम उसको नहीं मानते हैं। तो अशरफ अली लेकिन थानवी अगर पे आप हुक्म क्या लगेगा? एक मिनट। अगर वो मतलब लिखा है तो उस पे हुक्म क्या लगेगा? देखिए, अगर किसी बुजुर्ग पर अगर आप आएंगे तो हम उस बुजुर्ग को नहीं मानते। नहीं सुनो, वो बुजुर्ग नहीं, आपका हकीमुल उम्मत है देवबंद का, जनाबे वन। देखिए, हकीमुल उम्मत हो हाँ, या तो ना आपने हो, बनाया है कोई ना, फर्क नहीं तो पड़ता। हुक्म लगा दीजिए ना। अशरफ अली थानवी पे हुक्म क्या लगेगा, जो उसकी किताबें धड़ल्ले से पढ़ाई जाती है मदरसे में, मकतब में, और हम भी शादी तो ब्याह में मदरसे में उसकी। पढ़े हैं। हाँ सुनिए ना, उसकी जो शादी ब्याह में जो उसकी किताबें दी जाती हैं बहस्ती जेबर लड़कियों को, तो जी, आपके हकीमुल उम्मत, आपके बड़े अकाबिर हैं, तो उन पे हुक्म क्या लगेगा? गुस्ताखे रसूल पे हुक्म क्या लगना चाहिए, वो बताइए आप। देखिए, पहले तो अगर उसने कुछ लिखा है नहीं, वो तो तो इबारत आपको मालूम है ना क्या लिखा है।
तो हम उसको नहीं मानते। हम तो नहीं मानते। एक मिनट तो 100 साल से आपके आलिम, बड़े बड़े आलिम ये मुनाजरे और इस पर डिफेंस क्यों कर रहे हैं? नहीं मानते हैं तो उस पर कहाँ कर रहे हैं? क्या आप बात करें, दुनिया भर के मुनाजरे यूट्यूब पे पड़े हुए हिफ्जुल ईमान की इबारत पर। और अभी हाल फिलहाल में तुम्हारा उमैर कासमी से अशफाक साहब का मुनाजरा इसी किताब पे हुआ है, 2-3 घंटे का मुनाजरा है वो। तो उस पर तो वो डिफेंस कर रहा है। और वो आपका उमैर कासमी मुफ्ती है, वो कह रहा है ये इबारत कुफरिया नहीं है, ये इबारत सही है। और जब पूरे गांव वाले उसको कुफरिया मान के उमैर कासमी को जूते मार के भगाए वहां से। देखिए बात आप मुझे नहीं, आप मुझे बताइए मुफ्ती साहब, सुनिए, आप बताइए कि अगर कोई गुस्ताखे रसूल है, मिसाल के तौर पे A to Z कोई भी हो। मैं तो एक बार पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जो गुस्ताखे रसूल है उसका जो सजा है उसको वो होना तो सजा नहीं, उस पे पहले फतवा आएगा ना, आपके दायरे से कुफर का फतवा लगेगा ना, काफिर होगा ना फिर वो। जी नहीं, क्यों नहीं होगा? अच्छा, गुस्ताखे रसूल काफिर नहीं होगा? एक मिनट, गुस्ताखे रसूल काफिर नहीं होगा तो आप अपने मकतब से क्यों छाप रहे हैं उस किताब को? भाई उसको बैन करवा दीजिए। अरे आप तो फतवा तो दीजिए ना। गुस्ताखे रसूल जब वो साबित हो गया आपके नजर में, आप कह रहे हैं वो इबारत गलत है। कहाँ हुआ है? वो इबारत सही है। उस किताब को नहीं मानते हम। नहीं तो उस किताब को एक मिनट चलिए, उस किताब को नहीं मानते हैं आप, तो अगर जिसने वो किताब लिखी है तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? जिसने उस किताब को लिखी है, हो सकता है अगर उनसे बात किया जाए। किससे बात किया जाए? वो तो मर के मिट्टी में मिल गया। वो तो मर, उसका किताब तो तुम्हारे नहीं तो बैन क्यों नहीं? 100 साल से इसका डिफेंस क्यों कर रहे हैं आप? आपके आलिम मुफ्ती साहब, ये कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हाफ अब नहीं चलेगा। आप भोली वाली अवामों को पकड़ के जमात में ले जाते हैं और उनको हकीकत नहीं बताते हैं कि तुम्हारे सिर्फ एक अकाबिर नहीं, 4 अकाबिरों की किताब है। अशरफ अली थानवी, नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेडकर की चारों ने अपनी किताबों में कुफ्र लिखा है। और उनकी किताबों को मकतब को आप पढ़ाते हैं। कासिम अली नानोतवी ने आपके देवबंद की नींव रखी और आप उस जमात को धड़ल्ले से चला रहे हैं। भोले भाले लोगों को फंसाते हैं आप लोग। तो मुझे ये बताइए, फंसा के आप क्या गुमराह करते हैं उनको? क्या कर मतलब अपनी जमात को बढ़ाने के लिए आपने गुमराह कर दिया उनको। आपको पता है कल की न्यूज क्या है? कल की न्यूज छोड़िए, आप मुझे बताइए। कासिम अली नानोतवी ने ये लिखा, सुनो कासिम अली, अरे न्यूज छोड़ो ना, पहले मुझे बताओ ना। कासिम अली नानोतवी ने लिखा अपनी किताब तहजीरुन नास में कि खातिमुन नबी होना अवाम का ख्याल है। बिल फर्ज अगर बाद जमाना नबी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमुन नबी में कोई फर्क ना आएगा। तो ये गुस्ताखी हुई या नहीं हुई? तो उसके बाद तो कोई नबी आएगा ही नहीं, तो पैदा होगा कैसे? तो आपके बाप ने लिखा है ना, कासिम नानोतवी ने। तो उसमें फतवा क्यों नहीं देते आप कुफर का? नहीं कुफर का फतवा क्यों नहीं दिया आपने? है ना। चलिए वो बात छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पहले हिफ्जुल ईमान पे आइए। हिफ्जुल ईमान की इबारत अगर आपको मैंने दे दी, कुफरिया है, आपने मान लिया उसको कि हम उस किताब को नहीं मानते, तो वो किताब आपके मकतब पे छप रही है, 100 साल से आपके आलिम उसका डिफेंस कर रहे हैं, तो नहीं मानते तो उसको हुक्म तो दे दीजिए। अशरफ अली थानवी पे क्या हुक्म लगेगा? कौन सा आलिम? उनसे आप बहस आपके तो नहीं, तो आप तो मुफ्ती है ना देवबंद के। नहीं, आप देवबंद के। एक मिनट मुफ्ती साहब, ये कड़वा कड़वा तू तो नहीं चलेगा। आप जो आपको बात कराने के लिए लाया था और वो तो चला गया, फोन काट के चले गया, तो वो भी चला गया, आपकी हकीकत उसके सामने आ गई। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको उसके ऊपर फतवा देना पड़ेगा ना। अशरफ अली थानवी एक तरफ तो उसका डिफेंस कर रहे हो, फतवा नहीं दे रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो हम उसको मानते नहीं है। देखिए, हम उस किताब को नहीं मानते ना। उस किताब को लिखने वाला तो एक मिनट, अच्छा ये बताइए कि XYZ किसी मौलवी ने एक किताब लिखी, हाँ, जैसे आपने लिख दी मिसाल के तौर पे, और उस किताब में कुफ्र है, हाँ, तो उस कुफ्र के आधार पे मुझ पे फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर वो जिंदा है तो उसको समझाया जाए भाई। अच्छा तो ठीक है, एक मिनट ठीक है। तो आला हजरत ने उसको 12 साल समझाया, वो नहीं समझा, तो आला हजरत ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया और आपके आलिम उस पर आज तक डिफेंस कर रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल तुम्हारा मैं नहीं चलेगा ना। कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा भोली वाली आवाम को आप चुतिया समझ के रखे हो, उनको बेचारे को गुमराह करते हो, एक तरफ अपने आलिम का डिफेंस करते हो। हम चुतिया नहीं, इसलिए तो कुफ्र का फतवा लगाया ना हमने। नहीं, मैं तो नहीं लगा सकता ना। अरे मुफ्ती साहब गाली बकने लगे। अरे मादरचोद, गाली तो पहले तू। अरे मैंने कौन सा गाली बका तुम्हें? मुफ्ती साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? माँ चोद देंगे ना मादर। अरे मुफ्ती साहब, तुम्हें हिफ्जुल ईमान की इबादत पे डिफेंस करने के लिए बोला, देवबंद के मुफ्ती साहब गाली बक रहे हैं। देखो, मैं नहीं बेटा, तू भी पहले तू गाली। देखिए सामने निगरान ये है देवबंद के मुफ्ती, इसको कोई भाई बात कराने के लिए लाया था आलिम बना के, और ये पहले फोन काट करके भागा। उसके बाद अब हिफ्जुल ईमान की इबादत को कह रहा मैं नहीं मानता उस किताब को, लेकिन उसको फतवा नहीं दे रहा है।
उस किताब को अपने बाप पे फतवा नहीं दे रहा अशरफ अली थानवी, और देखिए माँ बहन की गाली दे रहा है, ये इनके मकतब में सिखाया जाता है। नहीं मानूंगा। ये क्या करेंगे, किसी के घर जाएंगे तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आइए जमात में चलिए, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को गाली मत दो, किसी को काफिर मत बोलो, और देखिए किस तरीके से गाली दे रहा है। और तू जो गाली बोला, ये जो सामने निकला, अबे तो मैंने तुम्हें जातियात पे गाली दी क्या? किस पर गाली दी? मैंने तुम्हें जातियात पे गाली दी? मैंने तुमको क्या बोला? तुम्हारे जैसे चूतिया मौलवियों की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। तो ठीक है, एक बात बता मुझे कि तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे जैसे मौलवियों की वजह से जो भोले भाले लोग गुमराह हो रहे हैं, जिनको तुम लोग फंसा के रखते हो, एक तरफ अशरफ अली थानवी को हकीमुल उम्मत बोलते हो, अशरफ अली थानवी को अपना पैरोकार बोलते हो। मैं तो नहीं बोलता ना। तो अशरफ अली थानवी काफिर है फिर? मैं कैसे काफिर मानूं? मैं अबे छूटिया, ये बता, एक तरफ तू काफिर नहीं बोल रहा, एक तरफ उसका डिफेंस भी कर रहा है, और एक तरफ तू कह रहा है वो इबारत को मैं नहीं मानता, जिसने लिखी है वो तो मर गया, मैं किसको समझाऊं? तो अशरफ अली थानवी पे आला हजरत ने फतवा दिया ना कुफर का। एक बात बता, अबे किसी की तहकीक अगर किसी को हो गई, उसने कुफर का फतवा दिया तो फिर वो काफिर हुआ ना, जब तक उसकी तौबा नहीं आएगी। कैसा जाहिल मौलवी मुफ्ती कहाँ पढ़ा है बे? अरे तेरी माँ की चूत भोसड़ी वाले। देखिए माँ सामने निकला, ये है मुफ्ती, ये है देवबंद के मुफ्ती। अब तेरी रिकॉर्डिंग तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पर जाएगी मेरे भाई। मुझे पता है तू डालेगा। मुफ्ती तू डाल दे। अरे अच्छा ये बता दे, कौन से मदरसे का मुफ्ती है, कहाँ रहता है तू? तुझे क्या काम? नहीं, तेरे जैसे मुफ्तियों की हकीकत लोगों को बतानी है ना, कि देखिए सामने ये इस एरिया में रहता है, इस एरिया में कोई बरेलवी के पास अगर ये जाए तो इससे बच के रहे। नहीं, मैं तो कल ही मिल के आया हूँ, कल ही। मैं तो तेरे नंबर के साथ डालूंगा। तो डाल दे ना। मैं नंबर के साथ डालूंगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेचारे भोले भाले लोगों को गुमराह करते हो, हैं? कैसे तुम लोग ईमान खाते हो लोगों का ईमान खाते हो? हाँ बता दे, वो नंबर बता दे। लिख नंबर बता दे ना, रिकॉर्ड हो रही है तेरी बात। अरे भोसड़ी वाले तू लिख लेना रे। अरे मुफ्ती नंबर बता देना। अरे मुफ्ती देवबंदर के मुफ्ती, साले मुफ्ती हो गए, गाली बक रहा तू भोसड़ी के। तुझे जब नहीं माना ना। देखिए सामईन इकराम, अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान पे मैंने इसको चैलेंज किया था कि तेरा देवबंद में कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम हो, इस इबारत पे मेरी बात करा दे। वो बेचारा इसको लेकर के आया, ये फोन काट के भागा, और उसके बाद जब मैंने दोबारा इसको कॉल लगाया तो इसने उठाया नहीं। अभी इसका कॉल आया तो आप देखिए किस तरीके से ये गालियां बक रहा है, क्योंकि मैंने दूसरे नंबर से इसको कॉल किया। अरे मादर अरे खबीर कमीने कुत्ते, इतने बड़े कमीन हो तुम लोग। मुफ्ती साले, नंबर बता, दूसरा नंबर बता अपना। पहले तो मुझे दूसरा नंबर बता, दूसरा नंबर बता। दूसरा मैंने तुझसे सिर्फ ये पूछा था हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करना, तूने बोला मैं ये सब बात नहीं करूंगा, तूने फोन काट दिया। हाँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मैं जानता था तेरा बंदा जो तुझको लेके आया था अपना रहनुमा बना के, ए मुफ्ती मादर चौथ, तेरी माँ की चूत भोसड़ी वाला, मैं तुझे कहा कि ए मुफ्ती तेरा रहनुमा बना के तेरा दोस्त जो लेकर के आया था तुझे, तूने तो उसकी नाक कटवा दी बे। अरे मादर चौथ, जिसने ये किताब को लिखा, मैं तुझे 2 बार कह चुका हूँ। तो उसपे कुफर का फतवा तो देगा ना मुफ्ती। कैसा जाहिल मुफ्ती है तू मुफ्ती किस लिए? झाड़ू लगाने के लिए बना है तू? मुफ्ती तू झाड़ू लगाने के लिए बना है मुफ्ती? तेरा माँ चोदने के लिए बनाऊं मादर चोद? मैं फतवा क्यों दे बहुत पहले। देखिए सामईन इकराम, ये मुफ्ती हैं देवबंद के, और ये लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि इनके बाप दादाओं ने कुफ्र किया है, लेकिन ये उसको ढो नहीं पाते हैं। और कोई बेचारा जिसको इनके बारे में हकीकत नहीं मालूम, उसको हम बताते हैं तो ये ऐसे आलिमों को बात कराने के लिए लाते हैं और ये ऐसे गालियां बकते हैं। देखिए आपके सामने सारी हकीकत है। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बदतमीज से बात करने की जरूरत नहीं है। इसका नंबर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तेरा दूसरा नंबर कौन सा बता दे? बात कर तू मेरे से बात कर। नहीं, दूसरा नंबर बता दे कौन सा। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर कौन सा? बात ये है ना, वो नंबर मेरा हमेशा। अरे जनाब तुम्हारा दूसरा नंबर कौन सा है? ऑफ रहता है या कुछ रहता, बता दो। अरे तो बता। और एक बात बताऊं, जमशेद अली कादरी तुमको चैलेंज देता है, अगर तुम एक बाप की हलाली औलाद हो, जमात की मेहनत के नतीजे नहीं हो, अगर तुमने एड्रेस बता दिया तो तुम्हारे रूबरू आके बात करूंगा मैं। पक्का। जो भोसड़ी वाला ना आए, वो हरामी का बच्चा, और जो आ जाए तो वो मेरा बच्चा। ये देखिए सामन, ये है इनकी औकात। चलो एड्रेस बताओ। आ जाओ। बिल्कुल आऊंगा, एड्रेस बताओ। वीडियो की आ जाओ। कहाँ? वीडियो की। ये कहाँ है? हरियाणा में वीडियो की है। तुम होटल से मतलब के रेलवे स्टेशन देखे हो? हरियाणा का रेलवे स्टेशन? हाँ। अच्छा, मेवात के आसपास है? अबे नहीं, तो? ये हरियाणा में पड़ता है। होडल जानते हैं? होडल
होटल नहीं, मुझे पूरा एड्रेस वर्ड टू वर्ड बताओ पिन कोड के साथ। जैसे अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस पिन कोड के साथ बताता हूँ। फ्लैट नंबर 3, नियर बाई देवली गांव, खानपुर एक्सटेंशन, पिन कोड 110062, मोबाइल नंबर 9958618727, जमशेद अली कादरी। ऐसे बताओ। नहीं, ये तो दूसरा है ना तुम्हारा, ये दूसरे नंबर से तुम फोन किया। हाँ, मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया तुमको। हाँ, तो एक काम कर, तू पर्सनल नंबर से अपना फोन कर। पर्सनल नंबर से तो कॉल किया, 2 नंबर है ना मेरे, 8700948664। अभी नहीं, तू वो वाला नंबर से भी कॉल कर। नहीं, उससे भी करूंगा, पहले इससे तो बात कर ले। मैंने तुझे अपना पिन कोड के साथ एड्रेस बता दिया, ऐसे एड्रेस मुझे बताओ, तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं आऊंगा बात करने। अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत तो मैंने तुम्हें एड्रेस बता दिया, आ जाओ। कब आओगे बताओ। एक काम करना, तू पढ़ाता कहाँ है? पढ़ाता कहाँ है तू? अरे एड्रेस तो बता दिया तुमको मैंने। नहीं, कहीं तो मकतब में जाते होंगे ना। अरे वो मैं मकतब में जाता हूँ या मैं कहाँ जाता हूँ, मैंने तुझे अपने घर का एड्रेस दिया, फ्लैट नंबर 3। तेरा घर में जाके क्या करूँ? शादी वादी का रिश्ता डालना है क्या? नहीं तो आके घर पे बात करेंगे ना, फिर तुम जहाँ तुम बोलोगे वहाँ बैठ के बात करेंगे। नहीं, शादी वादी का रिश्ता डालना है। तुम्हारी बहन से बोलो, कोई कुमारी हमारी बच्ची है। देखिए सामने इकराम, ये है इनकी औकात। अरे अब ये कह रहा हरियाणा, तो हरियाणा छोटा मोटा थोड़ी है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है। कहाँ ढूंढूंगा तेरे को मैं? वही तो एक बात है ना, तू ढूंढ। अबे दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया। अबे सुन, जो सामने बैठ के बात कर ले इस मौजू पर। तेरी माँ की चूत भोसड़ी। दुनिया देवबंद के मुफ्ती किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक। पहले तुम लोगों को गुमराह करने के लिए पैदा हुए हो। तू किसी और से कैसे बात? तो मैंने तुझको अपना एड्रेस दिया, या तो तू आ जा, या तू अपना एड्रेस दे दे, मैं आ जाता हूँ। और जो मैं ना हूँ तो मैं हरामी का बच्चा, और तू ना आए तो तू हरामी का बच्चा। देखो, तेरे जैसे को मैं अपना वक्त दूं, ये है बरेलवियों की हक्कानियत और मसला के आला हजरत की हिम्मत, ताकत कि हम लोग जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं और सामने बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरते। नहीं डर रहे हैं ना? कहाँ डर रहे हैं? मैंने तो तुझे अपना एड्रेस दे दिया, अपना नंबर बता दिया। अरे मादर चोद, तू डर रहा है। अच्छा सुन, एक काम कर, गुलशने रजाए मुस्तफा हौज रानी मदरसा गुलशने रजाए मुस्तफा, किसी से भी आके पूछ ले, तुझे मेरे मदरसे पे छोड़ेगा लाके। ठीक है? और तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो तू आ जा, या तू अपना एड्रेस दे दे, मैं आ जाता हूँ। क्यों अपनी माँ को साथ में लेकर के आया? बस यही तो तुम्हारी औकात है सालो, यही तो तुम्हारी औकात आवाम को दिखानी है कि तुम्हारे देवबंद के मुफ्तियों की ये औकात है। बहुत आज तक किसी देवबंद ने माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया टाइम तो सामने आ जाए। पहले ये बात होता, तुम्हारे पीछे टाइम क्यों खराब करूँ मैं? तो फिर तू चैलेंज क्यों कर रहा था? तूने उस लड़के को चैलेंज क्यों करा? तूने उस लड़के को चैलेंज तूने उस लड़के को चैलेंज क्यों किया कि कोई बरेलवी बात नहीं कर सकता? हाँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। हाँ तो बात करना, तेरी फट के 4 क्यों हो रही है? अरे मादर चोद, एक बात बता कि जमायत तो गाली क्यों दे रहा है? ये बता, तू गाली क्यों दे रहा? तू मुफ्ती है, मुफ्ती है, तू गाली क्यों दे रहा है? यही पढ़ाया जाता तुम्हारे मदरसे में? पहले तो ये बता, तुम्हारे मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि जब तुम बरेलियों से फंस जाओ तो ऐसी माँ बहन की गालियाँ बको। पहले तो सुन। आपको सुनना सुनाना नहीं है बेटा, सुनना सुनाना कुछ नहीं है। अगर तेरे अंदर सलाहियत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर, और अगर तेरे अंदर सलाहियत है, दोनों ऑप्शन तुझे दे दिए मैंने। सुनना सुनाना तुझे कुछ नहीं। अबे देख, सुन मेरी बात, मजालिसुल हिकमा में अशरफ अली थानवी ने अपने आप को काला सिया कुत्ता बताया है कि काला सिया कुत्ते का सलाम कह देना, मदीने जाने वाले को सिया कुत्ते का सलाम कह देना। तो काले तो तेरा बाप तो अपने आप को काला कुत्ता बना के चला गया। और मजालिसुल हिकमा को छोड़, क्या नाम है, अशरफ उस ज़माने में वो लिखता है कि खुदा की कसम मैं तो कुत्ते और सूअर से भी कमतर हूँ। इस्लाम के अंदर मेरी ये औकात है कि मैं कुत्ते और सूअर से भी कमतर हूँ। तो तेरा बाप तो अपने आप को सूअर भी बना के चला गया। अरे मादर चोद, एक बात बता, तू कितने काले कुत्ते को मार चुका है? चल उसको छोड़, तू पहले मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तू आएगा लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, जमशेद अली कादरी तेरे पास आए या तू आए। मैंने तुझे अपना पूरा एड्रेस बता दिया, मदरसा भी बता दिया, जहाँ मैं जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ, जिस आलिम की सोहबत में रहता हूँ, वो मैंने तुझे पूरा बता दिया। बहन कितना कुंवारी है? ये देखे सामने निकला। अब मैं तू यार छोड़ो, तुम्हें क्या मैं बोलूँ, बदतमीजों से क्या बात करूँ मैं? ये तुम्हारी औकात आवाम को दिखानी थी। चलो ठीक है, रखो, हो गया तुम्हारा काम। रखो नहीं रखो, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, रखो फोन, रखो फोन, रखो।